नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से। आज हम ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक कर्म सिद्धांत के कुछ विषय के बारे में जानेंगे। पिछले ऑडियो में हमने बुरा कर्म, अच्छा कर्म और सत्य कर्म के बारे में जाना। आज इस ऑडियो में हम सच्चा मार्ग के बारे में जानकारी करेंगे। पत्री जी कहते हैं कि सच्चा मार्ग योग्य हलचल को पैदा करके आश्चर्यजनक शक्ति से औरों को लुभाती है, यानी आकर्षित करती है, और वो लोग आपका अनुसरण करें, आपको इस लायक बना देती है। इसलिए किसी को भी मजबूर मत करें कि वो आपका अनुसरण करे। आप दूसरों को अपने अपनाए गए रास्ते के लाभ, विशेषताएं तथा उसकी निपुणता के बारे में ही बताएं। पत्री जी यहाँ 4 अंधे व्यक्ति और एक हाथी की कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं कि वो चारों अंधे व्यक्ति हाथी के एक भाग को छूकर सोचते हैं कि वे किस प्रकार का है, और चारों हाथी के शरीर का वर्णन अपने अपने तरीके से बताते हैं। उनका बताया हुआ ज्ञान एक हद तक सही है, किंतु हाथी के आकार के बारे में इस तरह बताना सारे सच के एक हिस्से के सच के मानने के बराबर है। इसलिए ज़्यादातर लोग दूसरों के ज्ञान से बताई हुई सच्चाई की कीमत न मानकर अपनी ही जानकारी को सच मानते हैं। पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारा सोच समझ का दायरा बड़ा होना चाहिए। जब तक दूसरों के बताए ज्ञान को या सच को जब तक आप खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ना तो उसको गिनती में लाएं और ना ही उसको त्यागें। क्या आप सोच रहे हैं कि सच्चे कर्म से बहुत दूर आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे विषय जो पहले बताए हैं सत्य कर्म में ही शामिल हैं, इसी के ही हिस्से हैं। खुद अपने आप को जानना, साधना करना और आखिरी सच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, विज्ञान और ज्ञान को इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें सत्य कर्म के ही हिस्से में हैं। इन सब के बारे में हमने कितनी जानकारी हासिल की है और उसे कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये सारे सत्य कर्म से जुड़े हुए बंधन हैं। इन्हीं के साथ ही हमारी इच्छाओं का फैसला होता है। लगातार किए जाने वाले अच्छे कर्म से रोज़ ध्यान करने से मनुष्य को मन के मुताबिक विज्ञान की जानकारी होती है, और इस विज्ञान का अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह अनजाने में ही दूसरे रास्ते की ओर ले जाएगा, जो कि आत्मा के लिए गलत होगा। अगर उस मनुष्य का व्यापक नज़रिया नहीं होगा तो वह समझेगा कि उसके द्वारा जाने गए विषय ही सच हैं, और इसी मान्यता के साथ वह दूसरे लोगों से झगड़ा करेगा और उसके खुद के अनुभव किए हुए विषय को और ज़्यादा ढूंढना शुरू कर देगा, और वो उन्हें प्रचुर मात्रा में मिल भी जाएंगे। इसलिए वो उतनी ही जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा जितनी उसके विषय को जानने के लिए मददगार होगी, और इस तरह उसका बहुत सा समय और शक्ति खराब हो जाएगी। साथ ही उसको अपने द्वारा जाने हुए विषयों का ही दूसरों को बताने में खुशी मिलेगी। अपने ज्ञान को बांटना बुरा नहीं है, पर यह सोचना कि मैं ही ठीक हूँ, मेरी ही जानकारी सच्ची है, मैं ही बड़ा महान हूँ, इस तरह की सोच की आड़ जाने वाले लोग घमंडी होते हैं। और अगर आपने बहुत मेहनत की है तो आप दूसरों को अपने काम से और अपने प्रवचन से संतुष्ट कर सकेंगे। इसलिए किसी भी अपने अनुभव से आखिरी सच्चाई को जाने बिना कि मेरे द्वारा अपनाया गया मार्ग ही आखिरी मार्ग है, इसके लिए वाद विवाद न करें। आपने जितना ज्ञान पाया है या जाना है उतना ही लोगों को बताओ, उसी का आप मार्गदर्शन कर सकते हो, मन गढ़ंत चीज़ों का नहीं। अगर ये बातों का ख्याल नहीं रखा गया तो गलतफहमियाँ और गलत ज्ञान ही पैदा होगा। परमानंद ही सबसे अंतिम अवस्था है। परमानंद संतोष से भी ऊपर है, उसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इसी ख्याल में रहना ही चरम स्थिति है। सारे जगत अनंत ब्रह्म है से ही जन्मा है और ब्रह्म में ही रम जाएगा। आदि भी ब्रह्म है और अंत भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म ही सब कुछ है। सारे जगत को एक समान देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए ही आखिरी स्थिति है। सब कुछ इसी क्षण में है और हमेशा के लिए होगा भी।
इसलिए अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए हर एक को सजगता के साथ रहना चाहिए। अगर आपका किसी सच से सामना हुआ है तो वह अनेक सच्चाइयों में से एक है। असीम सच को खोजने के रास्ते में ज़्यादा सच्चाई की जानकारी होती है। इस तरह के ख्याल रखने चाहिए। इस तरह रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते हुए अज्ञानता से दूर रहना चाहिए। अगर आप गलतफहमियों या गलत समझ को महत्व दोगे तो अपने प्राप्त विज्ञान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और जो लोग आपके रास्ते का अनुसरण करेंगे आप उनकी उन्नति में बाधा बनेंगे। उनके खुद को जानने के अधिकार और उनको आपसे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता को रोकने के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। आपको अपनी ऊंची दक्षता या निपुणता पाने के लिए दूसरों को अपने गलत ज्ञान का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत, और ये सीखने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे से छोटे सत्य को विस्तार रूप से प्रचार करना पड़ेगा। पिछले जन्मों में आपके बताए हुए गलत विचार या ज्ञान की वजह से उनके वर्तमान जीवन में अज्ञानता पहाड़ जैसी है, और उसको दूर करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों के मन में गलत समझ रूपी बीज बोया गया, उससे कई ज़्यादा मात्रा में लोगों की शंकाओं को जब तक आप दूर नहीं कर लेते, ये कर्म चक्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सदा सच ही बोलो। किसी एक समूह के करीब आने के लिए सत्य को अधिक उज्जवल दिखाने के प्रयास से आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसको अच्छी तरह समझो। सच को काल्पनिकता से जोड़ने के कारण आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति 3 विषयों से जुड़ी हुई है: जानना, देखना और अनुभव करना। एक स्तर पर पहुंचने के बाद आप सच क्या है और झूठ क्या है में भेद जान पाएंगे। उसके बाद आप खुद ही सच के साथ रहोगे। पर जब तक आप खुद सच को नहीं जानते, उसको महसूस नहीं करते, तब तक ये मत समझो कि आप अपने आखिरी लक्ष्य तक पहुंच गए। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे औरों को भी बताओ, पर उसके लिए कोई भी वाद विवाद में मत पड़ना, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग होता है। हर तजुर्बा आत्मा के विकास में सहायक होता है। सभी विषयों को सुनते हुए व्यापक नज़रिए से सत्य को देख, उसको अनुभव कर, उसका अभ्यास कर पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान दूसरों के काम आ सके तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा, ऐसा ही भाव रखें। एक स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे एकांत में दूसरों से दूर अकेले में जाने से उनकी तरक्की जल्दी होगी। ये बात में कोई संशय नहीं है कि संसारिक विषयों से दूर की जगह उन लोगों की आत्म अवलोकन में सहायक होगा, पर उन्हें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि थोड़ी तरक्की के बाद विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर एक स्तर पर पहुंचने के बाद उनका हृदय प्रेम, स्नेह, करुणा से भर जाता है, जिससे वे और लोगों की मदद करने की इच्छा रखेंगे। जो खुशी, आनंद, शांति उन्होंने पाया है, वो सारे संसार के हर व्यक्ति को महसूस कराने की सोचेंगे। ऐसा सोचकर अपनी संकुचित सोच को त्याग कर उन्हें उपयुक्त सलाह देते हुए उन्नति के मार्ग पर उन्हें भी चलाना शुरू कर देंगे। मास्टर्स, आज की ऑडियो में बस इतना ही। बाकी की जानकारी अगली ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।